अहमद हसन साहब, सबसे पहले आज की इस डेवलपमेंट के बाद आपको लगता है कि जंग के खदशात कुछ कम होंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अभी इस वक्त जो वॉर रिटोरिक इंडिया का था, जो इंडिया के प्लान्स थे इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को करवाने के, और फिर उसके बाद जो इन्होंने वो अभी रिसेंटली वो रॉ के डॉक्यूमेंट्स भी जो इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो लीक हुए हैं, जिसमें उनका सारा प्लान था कि हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे करना है और उसके बाद हमने उसकी नैरेटिव कैसे बिल्ड करना है और उसको हमने किस तरह से नैरेटिव को ग्लोबलाइज करना है। वो प्लान्स जो थे वो उन सारों को तो एक बहुत शदीद धचका लगा है। इनको जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुनिया से सपोर्ट मिलेगी वो इनको नहीं मिली। ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुनिया से सिंपथीज लेंगे वो इनको नहीं मिली। ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुनिया इंडिया के एग्रेशन को सपोर्ट करेगा और फॉल्स फ्लैग का सारा नैरेटिव खरीद लेगा, उसमें इनको बुरी तरह नाकामी हुई है। और फिर ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का रिजॉल्व और रिस्पॉन्स आएगा और इतना हार्शली पाकिस्तान जो है अपने इंटरेस्ट को और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का ये डिसीजन कि इस दफा यू कैन नॉट कॉल अस टेररिस्ट एंड गेट अवे विद इट, ये हम आपको इस दफा नहीं करने देंगे। तो ये जो पाकिस्तान का विल और रिजॉल्व था, ये सारे झटके इंडिया को लगे हैं। और ये जो आपने अभी अमेरिका की बात की, इन सारे ममालिक की जो आपने बात की, जाहिर है ये इस वक्त पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि जंग अवॉइड की जाए, इंडिया का नैरेटिव ये है कि जंग होनी चाहिए। तो ये जो सारे ममालिक हैं ये इस वक्त पाकिस्तान के बयानिए के साथ मजबूर हो गए हैं खड़े होने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो किया, पाकिस्तान सच और हक पे खड़ा है। और पाकिस्तान ने सारा जो स्पेशली जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद तो फिर पीछे कुछ बचता ही नहीं है, सारे सबूत दिखा दिए गए इंडियन एग्रेशन के, इंडियन टेररिज्म के, ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो ये कर रहा है। और फिर इंडिया पे वैसे भी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो 5 आई अलायंस है उसकी तरफ से इंडिया का जो अमित शाह है उसको दहशतगर्द बाकायदा बाजाब्ता तौर पर कहा गया है। सो जाहिर है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त कि वो अटैक ना करे, लेकिन इसके अंदर मोदी के ऊपर इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, सुब्रमण्यम स्वामी, मोहन भगवत और इन सारी आरएसएस का, कि तुम्हें पाकिस्तान जितना वॉर हिस्टीरिया और रिटोरिक इनके मीडिया ने बिल्ड किया उसके तहत इंडिया पे प्रेशर अंदर से बहुत ज्यादा है कि वो हमला करे। तो मोदी इस वक्त बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन और डिफिकल्ट कंडीशन में है। अभी इट्स टू अर्ली टू से कि खतरा टल गया है या अभी भी है। बहरहाल पाकिस्तान हर तरह के एस्पेक्ट के लिए, हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। अहमद हसन साहब, एक तो दबाव आपने जिक्र किया कि ये वाज़ेह तौर पर भारत के ऊपर है कि वो जंग में ना जाए, हमला ना करे। दूसरा दबाव भारत के ऊपर अब ये भी आ गया है पाकिस्तान की तरफ से होने वाली 2 मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद कि पाकिस्तान ने चूंकि सबूत दिए हैं तो अब भारत को सबूत देना होंगे और वो सबूत नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपके ख्याल में जब एक तरफ अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा हुआ नहीं है और चाइना वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता हुआ नजर आ रहा है, तो आपके ख्याल में ये डिसबैलेंस फील हो रहा होगा इंडिया को? माजिद, मुझे आपकी आवाज क्लियरली एंड से नहीं है, आखिरी जुमला आपने क्या बोले? आखिरी जुमला मेरा यह है कि आपके ख्याल में ये जो डिसबैलेंस है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ नहीं है जबकि चाइना वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तो ये कितना परेशान कुन होगा इंडिया के लिए? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इस वक्त वो बहुत ज्यादा ब्रूटल इंटरनेशल ऑर्डर है। उसमें जज्बात एहसासात वैल्यू नहीं करते, आपके इंटरेस्ट होते हैं और इंटरेस्ट की बेस के ऊपर आप दुनिया के मुल्कों के साथ अपने जो अलायंस है या वो जो आपकी उनके साथ रिलेशनशिप है उसको आप फॉर्ज करते हैं। जी जी। अमेरिका की जहां तक आपने बात की है, आप इस इंटरनेशनल ऑर्डर को अगर समझने की कोशिश करें तो दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही। अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। दुनिया एक्चुअली, कुछ थिंकर्स का ये बिलीफ है कि दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। देयर आर मल्टीपोल्स इस दुनिया में, और जिसमें रशिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, चाइना भी एक बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है और उसी तरह अमेरिका भी बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। अब आप अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एक नेचुरल लीडर है मुस्लिम वर्ल्ड का। दुनिया की 2 बिलियन पॉपुलेशन की अगर कोई मुल्क रहनुमाई कर सकता है या लीडरशिप कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान के पास दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। पाकिस्तान के पास जियोपॉलिटिकल, जो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो दुनिया की खास तरीन लोकेशंस में से एक है। सो इस वक्त जब पाकिस्तान रिजॉल्व शो किया, पाकिस्तान ने पहलगाम के अटैक के बाद जब अपने अपनी विल खुल के पूरी दुनिया को बताई कि दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज 1 इंच भी, ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, ना डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में, ना मिलिट्री डिप्लोमेसी में और ना काइनेटिक एक्शन में, हम पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर दुनिया के पास और ऑप्शन क्या है सवाई इसके कि वो आपको सीरियस लें। और अमेरिका, अगर अमेरिका की जो थॉट प्रोसेस है
जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट का या उनके जो थिंकर्स का, पॉलिसी मेकर्स का जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि हमने एक हद से ज्यादा पाकिस्तान से दूरी इख्तियार नहीं करनी, हमने एक हद से ज्यादा पाकिस्तान को किसी बात पे प्रेशराइज नहीं करना, क्योंकि अगर पाकिस्तान को एक हद से ज्यादा हमने प्रेशराइज कर लिया तो उनका खौफ ये है कि कहीं पाकिस्तान चाइना और रशिया से ज्यादा क्लोज ना हो जाए। तो ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो इसी तरह इंटरेस्ट्स के ऊपर, ब्लफ्स के ऊपर और इसी तरह के रिटोरिक और नैरेटिव के ऊपर बेस करता है। तो दिस इज द जब पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो करा है कि ये हमारी रेड लाइन है, हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें जो करना पड़ा हम वो करेंगे, देन अमेरिका टुक इट वेरी सीरियसली। और फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के बयानिए को स्ट्रेंथन करें, पाकिस्तान के बयानी को सपोर्ट करें। पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना है और इसको बैलेंस करके चलना है। इसमें जो मोदी के आने के बाद से इसका 2014 बल्कि 2014 में ये हुक्मरान बनाया, प्राइम मिनिस्टर बना इंडिया का, उसके आने से पहले से ही इनका बिल्कुल क्लियर स्टैंस था। इन्होंने पाकिस्तान के वजूद को कभी भी आरएसएस ने और बीजेपी ने तस्लीम नहीं किया और ये एंटी पाकिस्तान रिटोरिक के ऊपर ही ये हुकूमत का ये प्राइम मिनिस्टर बना। और उसके बाद जो अखंड भारत का इसका नजरिया था वो तो ये ओपनली सारे ओन करते हैं। तो ये इस वक्त देखें, बात ये है कि पाकिस्तान, मैंने जैसा आपको बताया, ये पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। जिस तरह अभी आपके मोअज़्ज़ज़ जो गेस्ट हैं उन्होंने कहा कि इस दफा हमने, पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि जब जंग लाजिम है, जब इन्होंने जंग हम पे मुसल्लत करनी है, जब इनका प्लान है कि पाकिस्तान के ऊपर जंग करेंगे या पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, तो फिर हम लाहौर, सियालकोट और मुजफ्फराबाद में लड़ने की बजाय हम चेन्नई, दिल्ली और मुंबई के अंदर ये जंग लड़ेंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंस है पाकिस्तान का, जाहिर है उसने इनको पैनिक मोड में डाल दिया है। इनका नॉर्दर्न कमांड का लेफ्टिनेंट जनरल, उसको सैक कर दिया इन्होंने, एयरफोर्स के अंदर से इस्तीफे आ रहे हैं। इनका जो इनके जवान छुट्टी पे गए हैं वो वापस नहीं आना चाह रहे, जो इनके मौजूद हैं ड्यूटी के ऊपर वो इस्तीफे दे रहे हैं। सिख इनको छोड़ के चले गए, गोरखाज इनको छोड़ के चले गए। पाकिस्तान के अंदर पिछले 7 दिनों में बताएं फौज में कोई इस्तीफा आया हो। इस वजह से ये पैनिक मोड में है। अब ये देखें, जिस तरह पुलवामा वाला ड्रामा इन्होंने किया और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तानियों ने एक टका के इसको जवाब दिया, अभिनंदन भी हमने गिराया और वो सारा कुछ। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने 2-3 हफ्ते के बाद क्या बयान दिया था, अगर मेरे पास राफेल होते तो मैं ये इस तरह का ना होता, बालाकोट वाला वाकया ना होता। बात ये है, पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट इस बात को जानते हैं, मानते हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि यस स्टील मैटर्स, लेकिन द मैन बिहाइंड स्टील मैटर्स मोर। इनकी आर्मी बैटल हार्डन है ही नहीं। इन्होंने 20 साल में कौन सी जंग देखी है? पाकिस्तान तो पिछले 30 साल से कंसिस्टेंटली वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर एंड वी फाइटिंग द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल द वर्ल्ड हैज एवर सीन। ये टीटीपी और फितनाल खवारिज और ये वाली। सो जाहिर है ये सारी जो बातें अभी ये कर रहे हैं वॉर डॉक्ट्रिन्स की और डेटरेंस वगैरह की, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेज है, नथिंग मोर देन दैट। बिल्कुल सही है।